वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फुल कोर्सेस बाय विजय सर। माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का लिटरेचर बुक से एक स्टोरी है द रेट ट्रैप। राइट, इस रेट ट्रैप का जो ऑथर है बच्चों सेल्मा लेजरलॉफ और इनका जो बर्थ है वो 1858 और इसका डेथ 1940 में हो गया था बच्चों। तो आज इसका पूरा समरी पढ़ेंगे, डिटेल में समरी पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए समरी पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं ताकि समरी आपको समझ में अच्छे से आए और मैं अच्छे से समझा पाऊं। ये ऑथर सेल्मा लेजरलॉफ जो है वो स्वेडिश राइटर है बच्चों। इस बैकग्राउंड यानी कि अबाउट द ऑथर में एक लाइन लिखा हुआ है कि द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। कि किसी भी इंसान के अंदर जो अच्छाई छिपा होता है ना बच्चों, उस अच्छाई को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको बाहर जगाने के लिए, उसके अंदर से बाहर लाने के लिए यानी कि जगाने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग और प्यार की जरूरत है। यानी कि किसी भी इंसान के अंदर की अच्छाई को आप किससे बाहर निकाल सकते हो? अंडरस्टैंडिंग एंड लव से। ये बात सही है ना? चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, उसको मार पीट या उसको डांट करके नहीं, बल्कि उसको समझा करके और प्यार से उसको समझाया जा सकता है और उसके अंदर जो अच्छाई छुपा है उस अच्छाई को बाहर निकाल सकते हो। राइट, अच्छाई में बहुत बड़ा ताकत है बच्चों, और अच्छाई में ताकत है, लेकिन ये अच्छाई तभी निकलेगा जब उसको समझाना और प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये जो कहानी लिखा गया है ना, द रेट ट्रैप जो लिखा गया कहानी, उसका जो स्टोरी सेट किया गया है वो स्वीडन के माइंस में सेट किया गया है। और ये जो माइंस है ना बच्चों, इसमें आयरन और बहुत ज्यादा रिच इन आयरन और ज्यादा आयरन मिलता है, जहां से आयरन को अच्छे से शुद्धि करके उसको बाहर निकाला जाता है और फैक्ट्री होता है बेसिकली इसका, और इसको बेचा जाता है प्रॉफिट के लिए, है ना, पैसा उसको कमाएगा। ओके, तो ये तो समझ में आ गया। अब द रेट ट्रैप का हम लोग देखेंगे कुछ कैरेक्टर कि कौन कौन से कैरेक्टर यूज हुए हैं। कहानी को समझना अच्छे से है तो आपको कैरेक्टर को पता होना चाहिए कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, है ना, कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो द रेट ट्रैप सेलर। क्या है? रेट ट्रैप सेलर। बच्चों ये रेट ट्रैप सेलर, इसका क्या मतलब है? रेट ट्रैप मतलब होता है चूहेदानी। देखो स्टोरी में क्या लिखा हुआ है, द रेट ट्रैप। रेट ट्रैप का मतलब क्या होता है? चूहादानी। ओके, सेलर का मतलब क्या हो गया बच्चों? बेचने वाला। तो यहाँ एक बंदा होता है बच्चों, एक बंदा होता है जो क्या करता है? रेट ट्रैप को बेचता है। इसी रेट ट्रैप सेलर का नाम है पैडलर। बस में पैडलर। या फिर बुक में एक और वर्ड यूज हुआ है, वेगाबोंड, VABOND, वेगाबोंड, है ना, आवारा। पैडलर मतलब दोनों से सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। द रेट ट्रैप सेलर जो रेट ट्रैप को बेचता है उसको बोलते हैं रेट ट्रैप सेलर, और इसका नाम दिया हुआ है यहाँ पर, नाम तो है नहीं बच्चों, पैडलर बोलते हैं या वेगाबोंड बोलते हैं। तो ज्यादातर जो यूज होगा वो पैडलर या द रेट ट्रैप सेलर यूज होगा। यहां तक बात समझ में आया? पूरा कहानी बच्चों, ये पूरा कहानी द रेट ट्रैप जो है वो रेट ट्रैप सेलर के चारों ओर घूमता है, और इसका ये हीरो भी बोल सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए आइए। एक होता है ओल्ड क्रॉफ्टर, है ना। क्या होता है बच्चों? ओल्ड क्रॉफ्टर, है ना। ये क्रॉफ्टर कौन है? ओल्ड मैन है बच्चों। कौन है? ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कॉटेज में रहता है ना। कॉटेज समझते हो ना, जो कुटिया बोलते हैं उसको, जो घास फूस से घर बना हुआ होता है, वहां पर वो अकेले होता है बच्चों। राइट, उसका कोई बीबी नहीं, कोई बच्चा नहीं होता है। और ये इससे पहले पूर्व यानी कि आयरन फैक्ट्री में वो काम करता था। आयरन फैक्ट्री क्या है अभी बात करेंगे, है ना। जहां पर देखो इस कहानी में एक फैक्ट्री है, आयरन फैक्ट्री, है ना, रामजो आयरन मिल। रामजो आयरन मिल, मैं आपको लिख दे रहा हूं, यहां पर ध्यान समझना, रामजो आयरन मिल। ये उस फैक्ट्री का नाम, उस मिल का नाम है जहां पर पहले क्रॉफ्टर काम किया करता था। अब वो बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, तो इसके पास अभी एक गाय है बच्चों, है ना। इस गाय से जो है वो अपना लाइवलीहुड को वो क्या करता है? सर्वाइव करता है। अच्छा, ये तो रेटर बता दिए और ओल्ड क्रॉफ्टर बता दिए। एक होता है आयरन मास्टर। ये आयरन मास्टर कौन है? रामजो आयरन मिल का ये ओनर है बच्चों। ये ओनर है, कौन है? ओनर है। राइट, ओके। एक और कैरेक्टर है एडला, है ना, विल मेंशन एडला। विल मेंशन एडला जो आयरन मास्टर की बेटी होती है, डॉटर होती है। राइट, तो कितने कैरेक्टर? 4। द रेट ट्रैप सेलर, क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला। तो बच्चों कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। कहानी स्टार्ट हो गई, ध्यान समझेंगे। कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि ये जो रेट ट्रैप सेलर है ना बच्चों, ये जो रेट ट्रैप सेलर है ये रेट ट्रैप को बेचता है। रेट ट्रैप सेलर मतलब चूहेदानी को वो बेचता है। अब सवाल ये आता है कि चूहेदानी को वो बनाता कहां से है ना। तो चूहेदानी बनाने के लिए वायर्स चाहिए। वो क्या करता है ना, किसी स्टोर से, बिग फॉर्म से, है ना, वो आयरन से जो छड़ होता है यानी कि जो तार होता है, उस तार को जो है वो चोरी करके या किसी से मांग के, भीख मांग करके, वो चोरी नहीं भीख मांग करके वो ले आता है, मतलब किसी से मांग के ले आता है, और उससे क्या बनाता है? चूहेदानी बनाता है, और उसको वो बेचता है बच्चों, और उससे उसका लाइवलीहुड चलता है। लेकिन ये इसका बिजनेस जो था रेट ट्रैप को बेचने वाला,
इसके जीवन को उस तरीके से जी नहीं पा रहा था। सोचो इतना बेच रहा होता है, गले में टांग करके पूरा चूहेदानी ले लो, चूहेदानी ले लो, इसके बावजूद भी वो अच्छे तरीके से खाना नहीं खा पाता था, राइट। तो उसका जो वो हमेशा कपड़ा पहनता था वो रैग्स, फटे हुए चिट्टे कपड़ा पहनता था। भूख की वजह से उसका गाल पूरा संकन हो गया था, चिपक गया था, है ना। उसके आंखों में सिर्फ भूख दिखाई दे रहा था बच्चों, है ना। और उसका जीवन पूरा एकदम रंगहीन जीवन हो गया था, मोनोटोनस लाइफ हो गया था, बोरिंग लाइफ हो गया था। यानी कि यहां से ये साबित हो रहा है ये कंडीशन को देख करके कि उसका जो बिजनेस है वो उतना प्रॉफिट नहीं होता था। तो रेड ट्रैप सेलर रेड ट्रैप को बेचता था। कहां से लाता था? कोई फार्म, बिग फार्म स्टोर से उस वायर को लाता था, रेड ट्रैप को बनाता था और रेड ट्रैप को बेचता था। लेकिन ये बिजनेस उतना प्रॉफिट नहीं होता था, इसलिए वो छोटा मोटा चोरी और भीख मांगने का वो, है ना, सहारा लेता है बच्चों। ठीक है, कुछ छोटा छोटा चोरी कर लेता है, भीख मांगता है, ये दोनों चीज सहारा ले लेता है। क्यों? ताकि अपना जीवन को सर्वाइव कर सके, है ना। बात समझ में आया? ओके। अब क्या होता है बच्चों कि उसके मन में कुछ थॉट्स आते हैं, है ना। रेड ट्रैप सेलर के मन में कुछ थॉट्स आता है। क्या थॉट्स आता है? ऐसे बहुत सारे अजीब अजीब थॉट्स आते हैं, जिसमें से एक थॉट्स क्या होता है कि होल लाइफ, ये दुनिया जो है ना बच्चों, पूरा दुनिया ये क्या है? एक रेड ट्रैप की तरह है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रेड ट्रैप सोच रहा है ऐसा, रेड ट्रैप सेलर, है ना, पैडलर के दिमाग में चल रहा है कि ये जो पूरा दुनिया है ना, ये पूरा दुनिया क्या है? रेड ट्रैप है, चूहेदानी है। ऐसा क्यों? कैसा क्यों बोल रहा है ऐसा? देखो बच्चों, जो चूहेदानी होता है ना, वो क्या, उसका काम क्या है? चूहा को पकड़ना। लेकिन चूहा को कैसे पकड़ेगा? चूहेदानी के चारों ओर कुछ चारा रखेगा। चारों को इंग्लिश में बोलते हैं बेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? बेट्स। तो चूहेदानी यानी कि रेड ट्रैप के चारों ओर कुछ बेट्स रखेंगे, जैसे चीज हो गया, है ना, या पोर्क हो गया, है ना, पोर्क है बच्चों, चीज हो गया, पोर्क हो गया, या कोई ग्रेन्स, कोई दाना, ताकि चूहा उसको चेज करते करते जाए और खाने के लोभ में वो जाए और चूहेदानी में क्या हो जाए बच्चों? फंस जाए, और वो बेचारा फंस गया। उसी प्रकार से ये बोलता है कि ये दुनिया जो है वो रेड ट्रैप की तरह है, क्योंकि दुनिया भी हमें ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है? रिच, अमीरी, खुशियां, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, ये सब सारी चीजें जो है एक चारा के रूप में हम लोगों को ऑफर किया जाता है इस दुनिया में, है ना। और हम लोग इसके पीछे भागने लगते हैं और हम लोग फंस जाते हैं, है ना। इस दुनिया एक रेड ट्रैप में फंस जाते हैं। देखो, इससे कोई हम एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, मान लो कोई बच्चा आईफोन लेना चाहता है। वो क्या किया? अपना कमा कुछ नहीं रहा है, अपना घर को गिरवी भेज दिया, है ना, और आईफोन ले लिया, राइट। तो उसके लिए क्या था? और वो बेचारा कभी घर बेच दिया, है ना, और इधर उधर पैसा कहीं भी घर बेच करके वो क्या कर लिया? आईफोन ले लिया। अब वो घर जिससे लिया है उसको पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो कमा नहीं पा रहा है, बेचारा फंस गया। आईफोन के चक्कर में उसका रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है ना। तो घर भी गया, आईफोन भी गया, कोई फायदा नहीं है बच्चों। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि उसके अंदर जो लोभ था, यानी कि जो मोबाइल खरीदने का लोभ था, ये उसके लिए चारा था। वो लोभ आया, वो खरीदने गया, घर बेच दिया, इस दुनिया में फंस गया, है ना। उसी प्रकार से जैसे कि एक चूहेदानी के चारों ओर कुछ बिछाया हुआ रहता है ना, पोर्क रहता है या चीज रहता है ना, और वो क्या करता है? चूहा उसके सामने जाता है और जैसे खाने की कोशिश करता है, उस चूहेदानी में फंस जाता है। तो हम लोग भी बच्चों कोई चीज, वस्तु के देख करके हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्शन की वजह से हम लोग फंस जाते हैं, राइट। बात समझ आया? तो रेड ट्रैप सेलर क्या कहता है कि दुनिया, है ना, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये जो है ना एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप, दुनिया जो है ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक रेड ट्रैप। जैसे रेड ट्रैप क्या ऑफर करता है? चीज और पोर्क टू कैच द रैट्स। चूहों को पकड़ने के लिए क्या यूज करता है? वो बेट्स के रूप में चीज, पोर्क। उसी तरह से दुनिया हम लोगों को क्या ऑफर करता है? बुक के अनुसार रिचेज एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, और कुछ भी हो सकता है बच्चों, लेकिन ये बुक में दिया हुआ है, ये बेट्स के रूप में। और इसके चक्कर में हम लोग दुनिया में फंस जाते हैं, है ना। कोई महंगा महंगा चीज खरीद लेते हैं, उसके बाद उसको चुका नहीं पाते हैं, तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम होने लगता है। तो यहां तक समझ में आया? ओके। तो ये पूरा दुनिया जो है वो बिग रेड ट्रैप है, इसके दिमाग में चल रहा था, इतना सारा चल रहा। एक शाम क्या होता है, अब ध्यान समझेंगे, एक शाम क्या होता है, जो रेड ट्रैप है ना सेलर है, वो अपने गला में कुछ चूहेदानी जो है लपेट करके वो एक रास्ते से जा रहा होता है बच्चों, रास्ते में जा रहा होता है। क्योंकि वो रास्ते में जाता है, इसका कोई घर ठिकाना है नहीं, किसी से वो आश्रय मांगता है, कोई इसको देता नहीं है। सोचो आपके घर में कोई भिखारी आ गया, बोला रात रुकने दो, क्या आप भी अलाउ नहीं करोगे? है ना, कोई भी अलाउ नहीं करेगा। तो ये बेचारा जो है शाम में रोड की तरफ जा रहा होता है ना। लेकिन जैसे वो जा रहा होता है तो उसको एक कुटिया नजर आता है बच्चों। क्या नजर आता है? कुटिया नजर आता है ना, कुटिया, कोटेज। क्या नजर आता है? कोटेज। इस कोटेज में एक ओल्ड मैन रहता है बच्चों, जिसका नाम क्या था? ओल्ड क्रॉफ्टर था, ठीक है। ये अपना लाइफ को सरवाइव करने के लिए, राइट, काव रखा था, गाय रखा था, और उससे वो मिल्क करता था, और वो वैसे जो क्रीम व्रीम बनाता है, जो आइसक्रीम बनाता है, जो क्रीमी फैक्ट्री होता है, उसको बेच देता है, उससे पैसा कमाता है।
तो रेट ट्रैप सेलर जो है कॉटेज के पास जाता है, उसको नॉक करता है, वो आसरे के लिए वो पूछता है कि क्या मैं रुक सकता हूँ। तो जो ओल्ड मैन होता है, क्योंकि इसका बीवी बच्चा कोई नहीं होता है और ये अपनी लाइफ में अकेले रहता है, पूरा अकेलापन इसके अंदर था, तो सोचा कि चलो रात भर कम से कम किसी के साथ कंपनी तो मिल जाएगा, इस वजह सोच करके उसको अलाउ कर लेता है। बोले ठीक है यार तुम एक काम करो आ जाओ। अब वहाँ रात भर रुकता है। तो रात में क्या क्या करता है ओल्ड मैन, भैया ये अतिथि है ना, तो ओल्ड मैन क्या करता है बच्चों, ये ओल्ड मैन जो है इस रेट ट्रैप पेडलर के लिए खाना बनाता है, पोरीज खिचड़ी बनाता है और उसको तंबाकू भी ऑफर करता है बच्चों, और साथ में उसके साथ एक गेम भी खेलता है। कौन सा गेम है ना, एक ताश कार्ड खेलता है, ठीक है। कौन सा कार्ड गेम है, कार्ड का मतलब जो ताश होता है ना उसका गेम है ना, क्या नाम है, एम जोलिस है ना, ये गेम का नाम MJOLIS है ना, एम जोलिस। तो क्वेश्चन पूछता है, तो रात में यहाँ पर क्या क्या किया, पोरेज खाया, तंबाकू खाया है ना, देखो यहाँ पर लिखा होगा, अच्छा नहीं लिखा है कोई बात नहीं है ना, पोरेज खाया, तंबाकू खाया है ना, और उसको उसके साथ कार्ड भी खेला, अच्छे से रात बिताया। और ओल्ड क्रॉफ्टर जो है वो इस पैडलर को बताता भी है कि मेरे पास 30 करोड़ नोट्स है, उसको दिखाता भी है। अब इसके मन में लोभ आ जाता है। सुबह जैसे ही होता है तो ओल्ड क्रॉफ्टर जो है ना, ये ओल्ड क्रॉफ्टर है, ठीक है, ये ओल्ड क्रॉफ्टर जो है वो चला जाता है अपने गांव के पास, गाय के पास दूध निकालने के लिए, और रेट ट्रैप सेलर सुबह सुबह वो उठ करके अपने रास्ते चला जाता है। जैसे वो अपने रास्ते से चला जाता है, क्योंकि इसका मन में छल कपट था है ना, चोर चोर होता है भाई, तुम दिखा रहे हो, चोर को दिखा रहे हो 30 करोड़ नोट्स मेरे पास था। कितने करोड़ नोट्स थे इसके पास, 30 करोड़ नोट्स। बात समझ रहा है, 30 करोड़ नोट्स किसके पास था, ओल्ड क्रॉफ्टर। कहां से कमाया था, गाय के दूध से। कहां बेचा था, मिल्क वाला फैक्ट्री में, मिल्क फैक्ट्री मतलब जहां क्रीम व्रीम बनता है, राइट ओके। तो रेट ट्रैप सेलर जब ये चला गया दूध निकालने के लिए उधर अपने काम में है ना, ये जब चला गया तो वापस कॉटेज में आया और खिड़की को स्मैश कर दिया, तोड़ दिया, और वहां से पाउच जो था उस पाउच में है ना 30 करोड़ उसको निकाल दिया और पाउच को रख दिया और वहां से भागने लगा, ठीक है। इस रास्ते से भागने लगा, रास्ते से भागते भागते, क्योंकि ये पब्लिक हाईवे था, तो वो सोचा कि अगर ओल्ड क्रॉफ्टर को पता चल जाएगा तो वो पुलिस को फोन कर देगा बच्चों है ना, तो फिर मैं तो पकड़ा जाऊंगा, ये रास्ते में जाऊंगा। तो क्या करता है, एक छोटा सा जो दूसरा रास्ता होता है, और ये रास्ता जो है ना जंगल की ओर जाता है बच्चों। किधर की ओर जाता है, जंगल की ओर जाता है। ये मान लो पूरा जंगल है, ठीक है, ये जंगल की ओर जाता है, राइट। अब ये जंगल में जाता है तो ये अपना लेता है इस जंगल के रास्ते को। अब ये रास्ते में जाते जाता है, इस जंगल में बेचारा क्या होता है, ये डीप इतना ज्यादा गहरा जंगल होता है, इतना कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट होता है कि ये जहां से स्टार्ट करता है बाहर निकलने की कोशिश करता है, बार बार घूम घूम के वहीं आ जाता है। भूल भुलैया वाला ये जंगल होता है। सुबह से है ना, सुबह से शाम हो गया, दोपहर हो गया है ना, दोपहर हो गया, शाम हो गया। अब ये थक चुका था, भूख बहुत जोरों से लग गया था। अब बेचारा को जो है कॉन्शियस होकर के, बेहोश होकर के वो जमीन में क्या हो जाता है, लेट जाता है, यानी कि गिर जाता है। जैसे वो जमीन में गिर जाता है बच्चों, तो उसको कुछ सुनाई देता है ना, हैमरिंग का, थोड़ा सा पिटने का कुछ सुनाई देता है, उसको साउंड सुनाई देता है। अब वो क्या करता है, इस साउंड को फॉलो करते 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 वो निकल जाता है, और वो पता चला कि वो साउंड कहाँ से आ रहा है, एक कैंपस है, यानी कि एक फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री बच्चों, फैक्ट्री इसकी बात कर रहे हैं हम, रामजो आयरन मिल। ये किसका था, आयरन मास्टर का था, है ना। तो इस फैक्ट्री में चला जाता है, यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, है ना, फर्नेस में आयरन को पिघला रहा होता है, और यहाँ पर गेट खुला होता है, रेट ट्रैप पैडलर अंदर की ओर जाता है। सारे वर्कर्स इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा कैंपस था कि कोई भी भिखारी आता था, रात में सोता था, सुबह भाग जाता था, तो इतना वो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वहां पर लेटा, उधर से मालिक आया। कौन आया, मालिक, आयरन मास्टर आया, है ना। ये आयरन मास्टर बेसिकली जो है वो आता है, तो इस पैडलर को देखता है। इस पैडलर को जैसे ही देखता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है, यानी कि उसको लगता है, ऐसा होता नहीं है, उसको मिस्टेक हो जाता है कि उसका एक ओल्ड रेजिमेंटल, यानी कि पूरा आर्मी में रहने वाला एक उसका दोस्त होगा, है ना। तो उस दोस्त, उसका नाम था नील्स ओलोफ। क्या नाम था, नील्स ओलोफ। ये उसका दोस्त था, तो उसको लगा कि मेरा ही दोस्त होगा, है ना। उसको ऐसा लगा क्योंकि अंधेरा पूरा था, और जो चूल्हा यहाँ पर, यानी कि जो फर्नेस था, भट्ठी जहां पर आयरन को पिघला करके जो किया जाता था, है ना, उसका रिफ्लेक्शन से दिखा, तो उतना क्लियर नहीं दिखा, तो उसको लगा कि नील्स ओलोफ मेरा दोस्त है। अब उसको क्या करता है, उसको घर जाने का ऑफर भी देता है ना। और अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आता होगा दिमाग में कि सर रेट ट्रैप सेलर जो है वो तो बता देना चाहिए कि मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके मन में लोभ चोरी करता है, सोचा कि उसी बहाने कुछ पैसा मिल जाए, इसलिए नहीं बताया। और आयरन मास्टर क्या बोला कि चलो क्रिसमस का टाइम है तो चलो घर में चलो, है ना, खाएगा पिएगा, पूरा एकदम पतला दुबला हो गया, तो वो घर जाने के लिए उसको ऑफर करता है। लेकिन रेट ट्रैप सेलर जो है वो जाने से मना कर देता है, क्योंकि अगर वो चाहता तो उसको पता चल जाता कि मैं जो ये सोच रहा है बंदा वो मैं नहीं हूँ। तो आयरन मास्टर वहां से चला जाता है, वो मना कर देता है। लेकिन आयरन मास्टर जो है वो क्या करता है, अपनी बेटी एडला को भेजता है ना, कि जाओ वहां पर मेरा दोस्त है, यानी कि पैडलर को वो समझ लिया अपना दोस्त, गलतफहमी हो गया है। अब वो वहां पर गया, ये लड़की यहाँ पर आई, है ना, इस
रामजो आयरन मिल में, और उस पैडलर को जब लेटे हुए देखी तो उसको भनक लग गया कि ये पक्का ही चोर होगा, जेल से भागा होगा। लेकिन पापा का आदेश था कि लेकर आना है, तो एडला बहुत अच्छे तरीके से कन्विंस करके जो है वो रेड ट्रैप सेलर को घर ले आती है। एडला के साथ में उसका एक नौकर होता है वेलेट, उसका नाम क्या है? वेलेट, VALET, वेलेट। इसका थोड़ा सा वर्क है, ध्यान से समझेंगे, है ना। जब इन लोग घर पहुंच गया, क्या क्या हुआ, है ना। रेड ट्रैप सेलर के अंदर सोच आया, सोचते सोचते वो कहाँ गया? रास्ते में गया, रास्ते में कुटिया में रुका, कुटिया से वहां चोरी किया पैसा। अब पैसा जैसे ही चोरी किया, वो जंगल की ओर रास्ता ले लिया डर के, और जंगल में खो गया। शाम हो गया, यहाँ से आवाज सुनाई दिया, आयरन मास्टर यहाँ पर फैक्ट्री पहुंच गया। यहाँ पर आयरन मास्टर उसको मिलता है, वहां पर मिलता है, लेकिन उसका बात नहीं मानता है, वो घर नहीं जाना चाहता है। अपना बेटी को आयरन मास्टर क्या करता है, वो भेज देता है कि जाओ रेड ट्रैप सेलर को अपना घर लेके आओ। तो उसकी बेटी जो है उसको कन्विंस करके अपने घर ले जाती है ना। अब जब ले गया तो रात भर सोया। सुबह क्या हुआ, उसका दाढ़ी मोछ पूरा अच्छे से बना दिया। कौन बना दिया? वेलेट बना दिया। उसका एडला का जो फादर है आयरन मास्टर, उसका जो सूट है, कपड़ा है, उसको पहना दिया गया रेड ट्रैप सेलर को। अब जैसे वो आता है सवेरे सवेरे, तो आयरन मास्टर का नजर जैसे पड़ता है इस पैडलर के ऊपर, तो ये आयरन मास्टर जो है ना शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमको जब पता था कि तुम मेरा फ्रेंड नहीं है तो तुमको यहाँ पर बता देना चाहिए, तुमको नहीं आना चाहिए, है ना। तो आयरन मास्टर इसमें थोड़ा सा बहस भी हो जाता है कि हम तो आना नहीं चाह रहे थे। रेड ट्रैप सेलर बोलता है आप ही तो भेजे हैं एडलर को, है ना, इसलिए हम यहाँ पर आ गए, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये पुलिस पर भी आ जाता है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, यहाँ से चले जाओ। जैसे वो वहां से जाना चाहता है, कौन? रेड ट्रैप सेलर, पैडलर, उसकी बेटी, है ना, जो एडला है, वो क्या कर लेती है, उसको रोक लेती है। क्योंकि उस टाइम वो दिन जो है क्रिसमस ईव का दिन होता है, 24 दिसंबर का दिन होता है क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस से एक इवनिंग, क्रिसमस इवनिंग। जैसे 12 बजे रात हो गया, क्रिसमस डे आ गया, तो 12 बजे रात से पहले क्रिसमस ईव, 24 तारीख की रात, है ना, और 25 का सुबह क्रिसमस डे। ठीक है, ओके। तो आयरन मास्टर जो है ना, जैसे उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो उसकी बेटी एडला उसको रोक लेती है और वो बोलती है कि ये एक मेहमान है इसकी, है ना, और आप ही तो बोल रहे थे कि इसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ, इसके लिए बहुत सा अच्छा खाना बनाया है, तो बिना खाए तो जाना ठीक नहीं है। तो समझाने के बाद अब बेटी जो है अपना बाप को कन्विंस कर लेती है ना, और वो रेड ट्रैप सेलर वहीं पर रहता है, राइट। पूरा दिन, रात भर, पूरे दिन भर खाना खाता है, सूतता है, खाता है, सूतता है, दिन भर खाता पीता है ना, सोता है, पूरा इंजॉय करता है, राइट। जैसे ही सुबह होता है क्रिसमस का डे, इन लोग जो चर्च जाती है, कौन, है ना, एडला और आयरन मास्टर, तो चर्च के लिए वो निकलते हैं, ताकि चर्च में भी होता है ना, कुछ कुछ किसी को खिलाना, पूजा होता है थोड़ा सा, है ना, अपना प्रेयर जो होता है वो करने के लिए वो जाता है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उसको पता चलता है आयरन मास्टर और एडला को कि ओल्ड क्रॉफ्टर के घर में चोरी हुआ है, और इसका ओल्ड क्रॉफ्टर का 30 क्रोनर्स लेकर के कोई बंदा भागा है, जिसके गला में रेड ट्रैप जो है वो लटका हुआ होता है, चूहेदानी। तो इन लोग समझ गया, कौन समझ गया? एडला और आयरन मास्टर। जैसे इन लोग को समझ में आ गया, अब उसको तो डर लगने लगा कि मेरा घर में वो सोया था, यानी कि वो 10 बजे तक सोया था बकलुआ, है ना, सुबह का 10 बज गया था तो भी सुतले था, कौन? ये रेड ट्रैप सेलर। तो ये लोग जो है चर्च से वापस घर गए एकदम भागते भागते, है ना, क्योंकि उसके घर में बहुत सारे महंगे महंगे प्लेट्स हो गया, सब सिल्वर का प्लेट्स था, चम्मच था, स्पून था, है ना, ये सब सारे महंगा था। तो इन लोग को लगा कि कहीं चोरी करके भाग ना जाए, चोर है भाई साहब, 30 करोड़ चोरी किया तो घर में इंपॉर्टेंट जितना भी, है ना, महंगा कॉस्टली सामान है उसको भी ले भाग जाएगा। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि एडला जो है वो इस तरीके से पैडलर के साथ पेश आई, बहुत प्यार से, बहुत विनम्र से पेश आई, है ना। अब इतना ज़्यादा मतलब पेश आई प्यार से, मोहब्बत से, कि उसके अंदर से ना धीरे धीरे जो चोरी का भावना था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, जो फीलिंग था चोरी करने का, भीख मांगने का, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्योंकि वो भी, है ना, इसको कुछ देर के लिए क्या समझ गया था, कैप्टन समझ लिया था सब, है ना। तो जैसे वो चर्च से वापस आती है, तो आने के बाद, है ना, देखती है कि यहाँ पर सब चीज़ ठीक है, कुछ चोरी नहीं हुआ है, बल्कि रेड ट्रैप सेलर जो है एक रेड ट्रैप छोड़ करके गया, एक चिट्ठी छोड़ करके गया है ना। उस चिट्ठी में लिखता है कि मैं 30 करोड़ यहाँ पर रख के जा रहा हूँ, उस ओल्ड क्रॉफ्टर को दे देना है ना, और मैं क्षमा मांग लेता है। और वो बोलता है कि मतलब वो वहाँ से चला जाता है ना, और वो बोल देता है, सॉरी बोल देता है कि ओल्ड क्रॉफ्टर को 30 करोड़ दे देना, है ना। और नीचे जो साइन करता है वो कैप्टन साइन करता है, अपना नाम नहीं करता है वो, क्योंकि नील सोलो, यानी कि जो कौन है ये आयरन मास्टर, उसको मिस्टेक किया था ना, तो वो जो मिस्टेक किया था, जो सोचा था, वो कैप्टन के ही रूप में उसको साइन करता है। यानी कि उस साइन से ये पता चलता है कि वो अपने अंदर जो है, जो बुराई था वो खत्म करके वो अच्छाई की ओर ले आता है। तो यहाँ पर देखो ये वाला, द इसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, कि किसी भी बंदा के अंदर जो छिपा अच्छाई है, भले वो बुरा दिखा रहा है, लेकिन उसके अंदर, हर बंदा के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होता है ना। बुराई दिख रहा है तो अच्छाई छिपा हुआ है, अच्छाई दिख रहा है तो बुराई छिपा हुआ है।
इस बंदे के अंदर में अच्छाई छिपा हुआ था, बुराई दिख रहा था, है ना। तो उसको बड़े प्यार से, बहुत समझदारी के साथ, बहुत प्यार से, अच्छे तरीके से एडला जो है वो उसके लाइफ को चेंज कर देती है। किसके लाइफ को? पैडलर के लाइफ को, है ना। तो यहां तक समझ में आया? ये कहानी यहीं तक था, ये खत्म हो गया। अब मैं 2 मिनट में रिकैप करता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला जरूर देखना, है ना। 2 मिनट देखो। रैट ट्रैप सेलर क्या करता है? रैट ट्रैप को बेचता है, तार स्टोर से ले आता है, बेचता है, प्रॉफिट नहीं होने की वजह से चोरी भी करता है। उसके दिमाग में आता है थॉट्स की दुनिया क्या है? रैट ट्रैप है। जिस तरह से रैट ट्रैप जो है वो चूहा को फंसाता है पोर कर ये दे करके, उस तरह से दुनिया फंसाता है, रिचेज जो है, शेल्टर, ये सब दे करके। ओके, एक शाम जब जा रहा होता है, इवनिंग को भटकते भटकते कॉटेज में उसको आश्रय मिल जाता है। वहां पर बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम ओल्ड क्रॉफ्टर होता है, वो उसको सहारा रात रुकने का शेल्टर देता है ना। शेल्टर देने के बाद उसको पोरे जो है सब खिलाता है, ताश भी खेलता है उसके साथ। लेकिन ये बंदा इसके पैसा चोरी कर लेता है और सुबह सुबह भाग जाता है। जैसे भागते भागते ग्राउंड में आ जाता है, जंगल में आ जाता है, यहाँ पर भुला जाता है बेचारा, भूलता है, लेकिन बेहोश होकर के नीचे